माँ देखो हमारी मेहंदी कितनी अच्छी रची है। अरे वाह, भगवान करे तुम्हारी और आकाश बाबू की जोड़ी भी ऐसे ही खिली रहे। साक्षी यहाँ बेटा, हमें भी दिखाओ। हाँ नानी देखो ना कितनी अच्छी रची है। और पता है ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गई है। शादी के बाद तो औरत की जिंदगी ऐसे ही खिल जाती है। बस 2 दिन इंतजार कर ले साक्षी। नानी आप भी। अरे ठीक ही तो कह रही मौसी जी। और सुन बेटा, शादी के बाद अपनी नानी को भूल मत जाना। कोई भी जरूरत हो तो हमें याद करना। अब तुम्हारे नाना जैसी राजाओं वाली शान तो नहीं रही हमारी, पर दिल वही है हमारा। अरे दीदी, आपके बड़े दिल के तो हम भी कायल हैं। ललित जाओ इसको अंदर रखो, कल इन्हें लगवाना है। चलो मिलना मिलाना तो लगा रहेगा, चल के खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, जल्दी करते हैं। वो हमारे पति भी घर पे अकेले हैं ना, तो उनके लिए भी खाना लेके जाना है। चले? चलो बेटा चलो, खाना खाएंगे। चलो चलो जल्दी उठो, खड़े हो जाओ। देखे हैं पापा, रस्सी जलगी पर बल नहीं गए हो। ये अच्छा हुआ राजमनी भी खाना लेके निकल गई। अभी हम अपने घर चलते हैं, शादी से 2 दिन पहले आ जाएंगे। अच्छा सुन, कल तुम जरूर आ जाना। मैंने साक्षी के लिए पुश्तैनी गहनों में से कुछ निकाल के रखा है। अच्छा ठीक है। माँ मैं वो कह रही थी कि जो पैसे हमने मांगे थे वो भी ले लेना। ठीक है चलो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। ठाकुर परिवार में हुए 3 मर्डर्स की वजह से इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ था। क्योंकि ठाकुर परिवार एक संभ्रांत परिवार था, उनके मुजरिमों को पकड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर था। ऐसे में समस्तीपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तारिक अनवर को यह केस सौंपा गया। सर, फॉरेंसिक फोटोग्राफर्स एम्बुलेंस सबको इन्फॉर्म कर दिया, सब आते ही होंगे सर। घर में चोरी भी हुई है, लॉकर तिजोरी सब खाली पड़ा है। और ये देखिए जेवर के बॉक्सेस, जेवर गायब है। यानी चोरी के इरादे से आए थे, घर वाले उठ गए तो तीनों को गोली मारी। कोई हथियार मिला? नहीं सर। फोन किसने किया था? हमने किया था। सुबह किए? क्यों, महुआ पीकर सोए थे क्या? इतने सन्नाटे में रात के 3 गोलियां चली और कोई आवाज नहीं सुनी आपने? नींद की गोली ले ली थी, वरना हम अपनी दीदी और पोते पोतियों को मरने देते भला। और तुम? हमने भी देसी पी ली थी। नशाबंदी लगा है और इधर पूरा इंतजाम करके बैठे हो तुम अपना। राजदीप साहब, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये काम पक्का बबलू यादव का है। पिछले साल अक्टूबर में ऐसे ही ठीक 2 कांड किए थे उसने। तो सर बबलू यादव तो अंडरग्राउंड है। गुड्डू को बोलता हूँ पता लगाने के लिए। सर आप और इस खबरी गुड्डू दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। खबरी नहीं, फैमिली है हमारा। हाँ गुड्डू, थाने में आकर मिलो जल्दी। सलाम। सलाम। अच्छा गुड्डू, जरा पता करो ये बबलू यादव कहाँ छिपा हुआ है। जी भैया। और ये रखो। हाँ सायरा, आज खाना हम बनाएंगे। और हाँ, रिजवान से कहना कि जब तक हम ना आए तब तक ना सोए। चलो रखते हैं। हम आते हैं।
इंस्पेक्टर तारिक अनवर के अचानक मर्डर होने की वजह से एक खलबली मच गई और पुलिस वालों में आक्रोश भर गया। बहुत सारे छोटे मोटे मुजरिमों की धरपकड़ हुई। बेऊर जेल, समस्तपुर जेल, मुजफ्फरपुर जेल, इन जेलों में जितने भी मुजरिम तारिक अनवर के द्वारा पकड़े गए थे उन सब से पूछताछ की गई, लेकिन तारिक अनवर के कातिलों के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे इस केस का इंचार्ज बनाया गया। ऊपर से क्लियर ऑर्डर्स थे कि मुझे इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कातिलों को और साथ ही साथ ठाकुर फैमिली में हुई चोरी और मर्डर्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा, समस्तीपुर पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू राजदीप। इंस्पेक्टर तारिक अनवर के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। फिलहाल वो किन किन केसेस पे काम कर रहे थे? सर, तारिक सर जिन जिन केसेस पे काम कर रहे थे उन पे कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। इसका मतलब बच्चा ठाकुर फैमिली का ट्रिपल मर्डर केस। ये बबलू यादव कौन है? सर, तारिक सर ने इस बबलू यादव को भी खबरी गुड्डू अंसारी की मदद से पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे भी करके वो बच निकला। उसकी तलाश जारी है सर। इस गुड्डू अंसारी से कहो बबलू यादव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले पहले हमें बताएं। मुझे नहीं लगता ये बबलू यादव ने चोरी और ये खून अकेले किया होगा, उसके साथ कोई और भी होगा। इस बबलू यादव के गैंग मेंबर्स को अलर्ट घोषित करो और इससे कनेक्टेड कोई भी हो किसी भी थाने में पहले हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर। भव्या बेटा उठो, चलो खाना खा लो। उठो 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 उठो। शाबाश। मैं तो सिर्फ दीदी और दादी के साथ ही खाना खाती हूँ, आप उन्हें बुलाओ ना। बेटा भगवान जी उन्हें अपने पास बुला लिए ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे ना। अच्छा, मैं भी अच्छी बच्ची बनूंगी। गंदी बच्ची नहीं होगी। फिर भगवान जी मुझे भी अपने पास बुला लेंगे ना, फिर मैं दादी दीदी सबसे मिलूंगी। लंबी सांस लो। पिछली बार महीना कब आया था? हमको याद नहीं है मैडम जी। अच्छी खबर है, पेट से हो तुम। सर, ठाकुर फैमिली से रिलेटेड केसेस की फाइल्स। सर, उस घर में सिर्फ हत्याकांड ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। जैसे? सर, इस घर की बहू प्रियंवदा ठाकुर भी पिछले 6 महीनों से मिसिंग है, लेकिन मिसिंग होने से पहले तारिक सर के पास वो भी एक कंप्लेन लिखवाने आई थी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई हमें जान से मार देना चाहता है, और आज ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरा बार हुआ है। आप साफ साफ बताइए, घबराइए मत। वो हम रिक्शा में मंदिर से घर जा रहे थे, इतने में एक ट्रक वाले ने हमें ठोकर मार दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम गड्ढे में गिर गए, सो बच गए। बस हमें ये हल्की सी चोट आई है, लेकिन वो रिक्शा वाले को काफी चोट आई है। अभी अभी उसे अस्पताल में भर्ती करवा के यहाँ आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। सर, उस ट्रक वाले को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, काफी दिनों तक नजर रखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, फिर हमले होने बंद हो गए? जी सर, हमले तो बंद हुए, लेकिन अचानक हमें पता चला कि घर की बहू प्रियंवदा ठाकुर घर छोड़ के कहीं चली गई है। उनके पति मनोहर ठाकुर की शिकायत पे हम तहकीकात करने उनके घर पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, हमारे प्रियंवदा का पता लगाइए। हमने अपने परिचय में सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। हमारा घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़कर चली गई? इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? बेटा तेजू, अपने मोबाइल लेकर आओ। मम्मी, ये देखो, मुझे निधि के नए फोन में रिकॉर्ड करने आ गया। आप कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी जो आपको बहुत हैप्पी लगे। अरे कैसे बोलूं, जबकि हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं। हमारा जी करे ना तो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, कह देते। मुझे भी छोड़कर? हाँ, तुम्हें भी छोड़कर।
पापा, युवराज, दीदी, दादी सबको छोड़कर। अरे कहा ना, देख लेना, हम ना कहीं दूर भाग जाके किसी मठ में चले जाएंगे और गले में कंठी धारण करेंगे। मम्मी आप बहुत गंदी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सर, उस वीडियो को देख के हम सबको लगा कि प्रियमदा ठाकुर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई, लेकिन फिर भी उनके पति मनोहर ठाकुर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इंस्पेक्टर साहब, हमारा और प्रियमदा का रिश्ता बहुत अटूट है। अगर वो कहीं जाती तो हमको बता कर जाती। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप हमारे प्रियमदा को ढूंढ कर ला दीजिए, हमको बहुत चिंता हो रही है। फिर क्या हुआ? सर, फिर हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में किसी ने प्रियमदा ठाकुर को देखा है। बड़ी मुश्किल से खबरियों ने फोटो भेजा है। भैया हमारा मन नहीं मानता। मान लिया हमारी भाभी हमसे रूठ के गई है, लेकिन वो वधू बाजार जैसे रेड लाइट एरिया में नहीं, हमारी भाभी इतनी चरित्रहीन नहीं हो सकती। लेकिन प्रियमदा पहनकर तो यही साड़ी गई थी ना। क्या ये साड़ी पूरी दुनिया में एक ही पीस बनी है? ये हमारी प्रियमदा नहीं हो सकती है, बस। फिर हमें एक बार प्रियमदा ठाकुर से मिलती जुलती उनकी कदकाठी की एक लाश मिली। हमने शिनाख्त के लिए सारे घर वालों को मुर्दाघर बुलाया, लेकिन उनके पति मनोहर ठाकुर ने लाश देख के साफ कह दिया कि ये उनकी पत्नी प्रियमदा ठाकुर नहीं है। सर, उस वक्त हमें लगा कि मनोहर ठाकुर भावनाओं में बह के बात कर रहे हैं, लेकिन 10 दिनों बाद शोभित सिंह उस बॉडी को क्लेम करके ले गया और डीएनए टेस्ट में ये बात साबित भी हो गई कि ये बॉडी उसी के किसी रिश्तेदार की है। फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है? सर, वही स्टेटस है, प्रियमदा ठाकुर मिसिंग है। तो हमें ये पता करना होगा कि वो कहाँ गई है और क्यों गई है। सब तो ठीक है, मनोहर ठाकुर से मिलते हैं। चल। सर, मनोहर ठाकुर की तो डेथ हो गई। क्या? जी सर, कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई, लेकिन डेथ होने के 3 से 4 हफ्ते पहले तक भी हर दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन आते थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही परिवार में एक साथ हो जाना नॉट पॉसिबल। पहले प्रियमदा ठाकुर का गायब होना, फिर मनोहर ठाकुर की मौत, और फिर बाद में मनोहर ठाकुर की मां जयपरी देवी और उनके बच्चे युवराज ठाकुर और तेजश्री ठाकुर, इनका मर्डर, और फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर तारिक अनवर का भी मर्डर हो जाता। सर, खबरी गुड्डू अंसारी बबलू यादव पे नजर बनाए हुए हैं। अब इसे घर में किसी सुरक्षित जगह छिपा दे ताकि किसी को पता न चले। क्या बोल रहे हैं पापा? बाहर पुलिस इतनी एक्टिव है। हम एक काम करते हैं, इसे हम कहीं जमीन में गाड़ के आते हैं। ठीक है। आप सही कह रहे हैं सर। जब तक प्रियमदा थी सब कुछ सही था। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था हमारा। प्रियमदा के जाने के बाद तो जैसे मनोहर पागल सा हो गया, दिन दुनिया से बेखबर, बच्चों का ध्यान तक नहीं रख पाता था वो। एक बार तो ऐसा हुआ। युवराज, युवराज क्या हुआ? मनोहर, मनोहर, युवराज को चोट लग गई, तुमने ध्यान भी नहीं दिया। चोट लग गई है? फिर कुछ दिनों बाद मनोहर भैया ने हम सबको अपने घर बुलाया। इससे पहले कि माँ बाजार से आ जाए, आप लोग इस पे साइन करो। ये सब क्या है मनोहर? हम अपनी प्रॉपर्टी बांट रहे हैं अपने तीनों बच्चों, अपने बेटे युवराज, तेजश्री और भविष्य में। दीदी, हम आपको साक्षी और राजमणि को कुछ दे के जाना चाहते हैं। लेकिन पापा आप जा कर रहे हो? नहीं बेटा, जा कहीं नहीं रहे, बस वो गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन क्यों भैया जी? ऐसे ही छाती पे बोझ सा लग रहा था।
अब हल्का सा लग रहा है। तो आप लोगों के कहने के मुताबिक ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ उनकी पत्नी की जुदाई के गम में उन्होंने किया? पता नहीं सर, लेकिन हम लोगों ने मनोहर को कई बार बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते हुए देखा। मनोहर, मनोहर, क्या है ये सब? हाँ? अब आप समझ ही गए होंगे सर कि प्रेमवदा के जाने के बाद मनोहर बिल्कुल बिखर गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। हो सकता है किसी की साजिश, इसलिए हमने प्रेमवदा जी के मिसिंग केस को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। बस आप लोगों का 100% कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल करेंगे। प्रेमवदा वापस घर आ जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? थैंक यू। इस गुड्डू अंसारी को बुला, प्रेमवदा के केस में उसकी हेल्प लेते हैं। मैं बात करता हूं सर। इन्हीं का करना है? जी कोई खतरा का बात तो नहीं है ना? कोई खतरे की बात नहीं है। हम 100-150 ऑपरेशन कर चुके हैं, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। सलाम साहब। हाँ। बबलू यादव की कोई खबर? नहीं साहब, लगता है समस्तीपुर छोड़कर भाग गया है। उसके बाकी गैंग मेंबर्स? उनके बारे में पता किया मैंने सर, इनका 3 लोगों का गैंग है, लेकिन बाकी दोनों भी शायद समस्तीपुर छोड़कर भाग गए हैं। कहाँ गए हैं ये नहीं पता। राजीव, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को करेक्ट कर। मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे साहब। गुड्डू, तुमसे एक काम था। जी साहब। प्रेमवदा ठाकुर गायब है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे? नहीं साहब, काफ़ी दिनों को उनका कुछ नहीं पता, लेकिन गायब होने से थोड़े दिन पहले तारिक भाई के साथ देखा था उन्हें। इसका मतलब मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी। प्रेमवदा का गायब होना, ठाकुर फैमिली के मर्डर और पुलिस इंस्पेक्टर तारिक अनवर का मर्डर, ये सारे केसेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बस हमें सिरा नहीं मिल रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे प्रेमवदा ठाकुर का ही हाथ है? शायद मास्टरमाइंड वही है, कहीं छिपी बैठी है और अपने काम को अंजाम दे रही है, और नतीजा ठाकुर फैमिली भी तबाह और इंस्पेक्टर तारिक अनवर भी खत्म। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते। इस प्रेमवदा ठाकुर की तस्वीरों को दोबारा से सभी थानों में सर्कुलेट करें। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो यहाँ से गई कहाँ और क्यों। साहब, वकील साहब, हमारा काम हो जाना चाहिए, वरना हम दोनों बाप बेटे सड़क पे आ जाएंगे। वकील साहब, ये रख लीजिए। सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा जी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? ठीक है, मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट करके आपको कॉल बैक करता हूं। तब तक आप एक कांस्टेबल का हाथों सारा सामान समस्तीपुर भिजवा दीजिए। जी धन्यवाद सर। हाँ राजीव। बरौनी पुलिस स्टेशन से फोन आया। हमने प्रेमवदा ठाकुर की जो फोटोज हर जगह सर्कुलेट की थी, उसके बारे में उनके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर, आज से 6 महीने पहले बरौनी पुलिस को प्रेमवदा ठाकुर की लाश मिली थी। हमने जो फोटो भेजी थी उसके साथ उन्होंने टैली करके कंफर्म किया। सर, उनका कहना है कि धतूरा का बीज पीस के उनको पिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं शेयर की गई? सर, हमने पूछा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसका मतलब प्रेमवदा ठाकुर का मर्डर हुआ है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही लग रहा है। ये सब कुछ प्लान था। बॉडी का है? सर, इस बात को 6 महीने हो गए। उनके गले में मंगलसूत्र देकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब लाश की फोटो और आसपास जो कुछ भी मिला था कांस्टेबल लेकर यहां आ रहा है। इसका मतलब प्रेमवदा ठाकुर की मौत और वधू बाजार से जुड़ी सारी बातें ये सब गलत है? यस सर। इस बबलू यादव के बारे में कुछ पता चला? सर, हमें तो लगता है बिहार छोड़ के भाग गया। अगर वो बिहार में होता तब तक पकड़ा जाता। वैसे गुड्डू अंसारी ने एक नंबर दिया था, हमने सर्वेलेंस पे डाला भी है, लेकिन वो स्विच ऑफ है। बिहार छोड़ के जाएगा कहाँ? ज्यादा से ज्यादा यूपी, बंगाल, दिल्ली, इन सभी जगहों के थानों को अलर्ट करो और इसका एक पोस्टर बनाओ और इनाम की घोषणा करो। एक पुलिस ऑफिसर को मारा है इसने। हमें माफ कर देना प्रेमवदा, हमने तेरे बारे में क्या क्या सोचा। काहे रो रो के चेहरा खराब कर रही है?
चलो बाहर बुला रहे हैं। नहीं जाना है हमको, नहीं करनी हमें ये शादी, पढ़ना चाहते हैं हम। अरे शादी के बाद पढ़ाई कर लेना, अभी चलो चलो। ये बिहार है अम्मी, यहाँ कोई अपनी बहू को पढ़ने नहीं देता। अरे क्या बोल रही है? इससे पहले कि किसी तरह का धुआं उठे अपना घर बसा ले, चल। ठीक है, एक शर्त पे, हम बाहर जाके अपना सच सबको बता देंगे। थप्पड़ मार के ना गाल लाल कर देंगे। और याद रखना, अगर बाहर मुंह खोला ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। चल। इंस्पेक्टर तारिक अनवर के मर्डर केस में और ठाकुर फैमिली के मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन्हें जीरो डाउन करने के लिए हमें उनके नजदीकी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। क्या हमने ठाकुर फैमिली के सारे लोगों से बातचीत की? जी सर, तिलंजनी और राजमणि इन दोनों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनके घर में सालों से काम कर रही है जमुनिया देवी, उनके साथ बात नहीं हुई है। ठीक है, उसे बुला के लेके आओ। साहब, हमारी आंखों के सामने सारा ठाकुर परिवार उजड़ गया। हमने उसका साई दौर देखा है और संघर्ष भी देखा है, लेकिन ऐसा अंत होगा वो कभी सोचा भी नहीं था। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा? हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि प्रियमवदा बिटिया की गलत सलत खबर ने मनोहर बुआ को खा लिया और उन्हीं के गम में उन्होंने फांसी लगा ली। क्या? फांसी लगा ली? लेकिन हमें तो बताया गया था उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। मालकिन ने हमें कसम दे रखी थी कि किसी को कुछ मत कहना, लेकिन जब कसम देने वाली ही चली गई तो उनकी कसम को बनाए रखने का क्या फायदा? सब लोग हमारा कसम खा लो, बाहर जाके कोई नहीं बोलेगा कि बउआ ने आत्महत्या की है, वरना सब लोग हमारे खानदान को कमज़ोर समझेंगे और कोई हमारे घर में बेटा बेटी नहीं भी आएगा। प्रेमवदा बहू से मनोहर बुआ बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंत में टूट गए थे। हमसे क्या गलती हो गई माँ? लेकिन धीरज खो दिया मनोहर बुआ ने। थोड़ा रुक जाते तो आज कहानी कुछ और होती। तो ये सब कुछ प्रियमवदा ठाकुर के गायब होने से शुरू हुआ और 6 महीने में पूरा परिवार साफ हो गया। आपको किसी पे शक है? वैसे तो घर में सब मिलजुल के रहते थे, भाई बहनों में बहुत प्यार था। हमें नहीं मालूम किसने ये किया। तिलांजलि और राजमणि, इनके बारे में क्या ख्याल आपका? तिलांजलि तो अपनी माँ से पैसा मांगती थी। जो पैसे हमने मांगे थे वो भी ले लेना। राजमणि तो मालकिन की बड़ी बहन की बेटी है। बड़ी बहन गरीब थी तो राजमणि की भलाई के लिए मालकिन के पास भेज दिया, और राजमणि का ब्याह भी मालकिन ने किया था। हमें आज भी याद है जब राजमणि ब्याह के बाद पहली बार मिलने आई थी। सच बताएं मौसी जी, हम ना बहुत ही खुश हैं। आपको पता है इन सब लोगों ने हमें पलकों पर बिठा कर रखा है। और यही नहीं मौसी जी, हमारे ससुराल में हमारे इस परिवार का बहुत ही गुणगान करते हैं। हमें बहुत ही खुश रखा है और ये सब कुछ सिर्फ आपके ही कारण हुआ है मौसी जी। अरे ना ना बिटिया, हम तो बस अपना फर्ज निभाए हैं। सदा खुश रहो। लो, ये रख लो, हमारी तरफ से मुंह दिखाए। नहीं नहीं भाभी माँ, अरे नहीं, रख लो रख ले बेटा, रख लो रख लो रख लो। अरे चाय लो। लो चाय भी आ गई। फिर और कौन हो सकता है? हमें तो मालकिन के भाई और उसके सुपुत्र पर शक है। सर, सुरेश ठाकुर और उनका बेटा ललित ठाकुर। गुड्डू से कहो इन पे नजर रखें। सर, फ़ोन किया था लेकिन गुड्डू ने उठाया नहीं, शायद इन्फॉर्मेशन निकालने बाहर गया होगा। मैं किसी कांस्टेबल को भेजता हूँ। सर, जब से ठाकुर परिवार का सब लोग मरे हैं ना, सब दोनों बाप बेटा वकील से बहुत मिल रहे हैं। इनकी बहन ने इनकी गरीबी मिटाने इनके तो काम पे रख लिया, लेकिन इनका नज़र लगता है कहीं और पड़ा है। हाँ बोलो। ठीक है, दोनों को थाने लेकर आओ। इंस्पेक्टर तारिक अनवर का केस फाइल पढ़ा है मैंने, उसमें लिखा है कि आपकी बहन का जब मर्डर हुआ आप लोग आउट हाउस में थे, इतनी गोलियां चली आप लोगों को सुनाई नहीं दी? इंस्पेक्टर साहब, उस फाइल में यह भी लिखा होगा कि
हम उस रात नींद की गोलियां खाकर सोए हुए थे और ये पिए हुए था। क्या सबूत? अब 1 महीने के बाद उसका सबूत तो नहीं रहेगा। आजकल वकील के बहुत चक्कर लग रहे हैं आप लोगों के। उसे देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? घर से की गई चोरी से? इंस्पेक्टर साहब, हम बस ये समझना चाहते हैं कि अब इस घर की मिल्कियत जिसके पास भी जाएगी वो कहीं हमें निकाल ना दे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद साहब हमें भी अपनी जान की परवाह है, इसलिए सावधान हैं, वरना वो हमें बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये जा सकते हैं। अच्छा जवाब दिए आप इंस्पेक्टर, ठहरे कुछ यार बन रहा था वो। घबराओ मत बेटा, जिस मड़िया में हम लोग रह रहे ना वहीं से बड़े घर जाने का रास्ता मिलेगा। मेरे मुताबिक ठाकुर फैमिली में 5 हत्याएं हुई थी। मैं मनोहर ठाकुर की सुसाइड को भी अबीटमेंट ऑफ सुसाइड मानकर चल रहा था। हमने इन 5 हत्याओं की छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने परिवार का एंगल, प्रॉपर्टी एंगल, पर्सनल एंगल सब कुछ टटोल कर देखा था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया था और कोई ठोस मोटिव भी नहीं। इंस्पेक्टर तारिक अनवर का संदिग्ध कातिल बबलू यादव हमारी लाख कोशिशों के बावजूद फरार था। ऐसे में हम काफी हताश हो गए थे, लेकिन फिर बबलू यादव के 2 गैंग मेंबर्स मोतीहारी थाने में चोरी के जुर्म में पकड़े गए और उन्हें समस्तीपुर लाया गया। साहब हम चोर हैं साहब, हम सिर्फ चोरी करते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। चोरी करते हो? किसी को नहीं मारा? सच बोल, सच बता रहे साहब। साहब हमने तो कभी बंदूक देखी नहीं है, ना चलाया, तो हम कहाँ से वो खरीदेंगे और शूट करेंगे। जयपरी देवी, तेजश्री और युवराज को किसने मारा? साहब बबलू यादव ने मारा साहब। बबलू यादव? हाँ साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं था और हम चोरी नहीं करते। हाँ साहब, चोरी करने गए, वो बच्चा उठ गया, बबलू ने उसको गोली मार दी। तारिक अनवर को किसने? साहब सच में हमें नहीं पता साहब। साहब हम चोर हैं, हम अपनी चोरी कबूल करते हैं साहब, हम अपनी चोरी कबूल करते हैं साहब। हाँ साहब। अगर इनकी बात माने तो चोरी सिर्फ एक कवर अप था, असली मुद्दा था मर्डर। राइट सर। लेकिन क्यों, किस लिए, और ये बबलू यादव किसके कहने पर इन लोगों को मारेगा, और इनकी मौत से किसको फायदा हो सकता है? और ये प्रियमवदा ठाकुर, इसे धतूरा खिला के किससे मारा? ये सब राज हैं और एक सवाल के जवाब में सारे सवालों के जवाब हैं। सर जिस गोली से तारिक सर की हत्या हुई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। फैक्ट्री में देसी कट्टा, तो फिर इसके बनाने वाले भी तो कम हो गए। ये दूसरी फाइल क्या? ठाकुर फैमिली में जिस गोली से इन लोगों को मारा गया उस बंदूक का डिजाइन बिल्कुल सेम है, फैक्ट्री मेड देसी कट्टा। मतलब दोनों बंदूक एक ही जगह से ली हुई है और जैसा कि हमारा शक है कातिल भी एक है, बबलू यादव। लेकिन ये बबलू यादव का कोई कनेक्शन नहीं था इन लोगों के साथ। वो किसके कहने पे मारेगा इन्हें और क्यों? सिर्फ बबलू यादव की गिरफ्तारी के इनाम की घोषणा हमने कर दी है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। खबरियों के नेटवर्क, स्टेट इंटेलिजेंस सब हाई अलर्ट पे हैं। ठीक है, इस कट्टा फैक्ट्री के बारे में पता करो, वहां से बबलू यादव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली जाएगी। सर चाचा गाड़ी पीछे लो।
साहब मैंने इंस्पेक्टर तारिक को नहीं मारा, लेकिन प्लान जयपरी देवी और उनके तीनों पोतों को मारने का था। वहाँ पर हमको भविष्य नहीं मिली साहब। उस मासूम की किस्मत में जिंदा रहना लिखा था, इसलिए उसकी नानी ने उसे बुला ली। लेकिन तू उसे क्यों मारना चाहता था? रिलेशन मेंटेन करना था साहब। 25 लाख का पूरा चोरी का सामान था, सब अपना होने वाला था। किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना था तुझे? इंस्पेक्टर तारिक के साथ। उन्हीं के कहने पर मैंने जयपरी देवी और बच्चों को मार दिया। पुलिस इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक बार की बात है, मैंने इंस्पेक्टर तारिक अनवर को जयपरी देवी की बहू प्रेमदा से मिलते हुए देखा था। साले, उसे भी तो तूने मार डाला ना, क्या चक्कर है? बोल। हाँ, मैंने ही प्रेमदा ठाकुर को मारा, तारिक भाई के कहने पर। तारिक साहब ने बोला था आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो वो आप ही है जो कुछ दिन पहले तारिक साहब के साथ मिलने आने वाले थे और फिर आए ही नहीं? हाँ, कुछ काम पड़ गया था। लीजिए जूस पीजिए। अरे नहीं नहीं, पीजिए ना। अरे देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है। ठीक है। साहब, काम हो गया। प्रेमदा ठाकुर के मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी को बरौनी ले जाकर के फेंक दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। चल मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कहने पर तूने उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन तू तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है ना। ये सारा का सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर तारिक अनवर का था। उन्हें इन्हें मारकर क्या फायदा था? बोल। सब उनकी दुनिया वो जाने, वो तो बस ये चाहते थे कि हम उनके लिए ये सब कांड करें ताकि वो हमें ढूंढे, अरेस्ट करे, उनका नाम हो, फिर हमें भी निपटा दे साहब। इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। सर, गुड्डू अंसारी आ गया। चल। गुड्डू, तुम और इंस्पेक्टर तारिक अनवर भाइयों जैसे थे ना? हाँ साहब। बबलू यादव के कहने के मुताबिक इंस्पेक्टर तारिक अनवर की वजह से उसने ठाकुर फैमिली के लोगों को मारा। क्या? तारिक भाई ने मरवाया उन्हें? ऐसा बबलू का कहना है। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करेंगे? खुदा कसम साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। हमारी नाक के नीचे से उन्होंने इतनी बड़ी बात निकाल ली और हमें भनक तक नहीं लगने दी। बबलू ने तो ऐसे ही किया। तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है वो ऐसा क्यों करेंगे? खुदा कसम साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अभी भी एक बात साफ नहीं हो रही है, इंस्पेक्टर तारिक अनवर को कौन मारेगा? क्योंकि बबलू तो साफ इनकार कर रहा है। हम बस ये कहने आए कि आपके परिवार का काला चिट्टा खुल चुका है। अरे जिस लड़की का ननिहाल ऐसा हो वहां हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं। चलो जी। दीदी, तू अकेले? भव्या कहाँ है? दीदी पता नहीं, लेकिन भव्या घर में कहीं भी नहीं मिल रही। घर पे ही थी मगर पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी कहाँ चली गई मतलब? तुझसे एक दिन भी नहीं संभाला गया? तुझसे कहा था ना 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटाना। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ बोल। ठीक है सर, एक टिप मिली है, कट्टा सप्लाई करने वाले का पता चल गया है। अंदर कर। कहाँ जा रहा है? तेरे फैक्ट्री के कट्टों की वजह से 2 कांड हुए हैं हमारे थाने क्षेत्र में। एक बबलू यादव ने कबूल किया, दूसरा किसने खरीदा? हाँ, किसने कट्टा खरीदा जिसकी वजह से तारिक अनवर की जान गए? बोल बोल। एक कट्टा बबलू को बेचे थे और दूसरा हाँ साहब, मैंने ही मारा तारिक भाई को।
और क्या करता मैं? उन्होंने खुद ही मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। ऐसा क्या मजबूर किया था? तुम लोगों की जोड़ी पुलिस महकमे में इतनी मशहूर है, एक दूसरे को भाई मानते थे? नहीं साहब, उन्होंने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा साहब। उन्होंने मेरी बहन नाजिया के साथ संबंध बनाए, उसे पेट से कर दिया और फिर शादी करने से मना कर दिया। भाई, आपने नाजिया से शादी करने से मना कर दिया? हाँ, कर दिया। भाई वो पेट से है। तो इसमें सिर्फ हमारी गलती थोड़ी ना है, हम हर्जाना भर देंगे। पर क्यों भाई, आप शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता गुड्डू। हम दूसरी शादी करेंगे, लेकिन कहीं और, समझे? साहब, मेरी माँ और बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़प रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बहन ने अपनी जान देने तक की कोशिश की। नाजिया, ये क्या कर रही है तू? हाँ, तेरा भाई जिंदा है अभी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे मैं। हाँ? साहब, मैंने तारिक भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके सीने पे सजने वाले मेडल्स में मेरी मेहनत भी शामिल है, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पे ही छुरा घोंप दिया। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके किसी और से शादी करना चाहते थे साहब। तब मैंने फैसला कर लिया। भाई, पुराने किले के पीछे हथियारों का जखीरा आया है, हम आते हैं। सर, तिलंजलि ठाकुर ने फोन पे बताया था कि भाविया गायब है, लेकिन जमुनिया देवी उसको यहाँ लेकर आई है। हाँ जी, बताइए क्या बताना? साहब, हमें कुछ खास बात बताना है आपको। भव्या, तूने जो सुना है वो बता इंस्पेक्टर अंकल को बेटा। बेटा घबराओ मत, बताओ क्या बोलना चाहते हो, बोलो। इतना आक्रोश, इतना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे मन में। बेटा डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ? बुआ फूफा जी से मुझे मारने का प्लान बता रही थी। आज रात में भव्यश्री को मार दूंगी, उसके बाद बचेगी तिलांजलि दीदी, जीजा जी और साक्षी। उन सब का खात्मा करके मुझे चैन मिलेगा। वही लोग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? हाँ किया तो, कोई एहसान नहीं किया। जयपरी मौसी ने खुद की बेटी की शादी तो अच्छे घर में कर दी, और हमारी शादी उस पियक्कड़ सुजीत के साथ कर दी। 7 साल हो गए साहब हमारी शादी को, और हमें 7 साल जख्म सहते सहते। तो फिर पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता अगर हमारे पति को जेल हो भी जाती तो? पति तो पति है ना साहब, जिंदा हो या मुर्दा, सारा जीवन तो उसी के साथ जीना है। और वैसे भी साहब, उस सुजीत की गलती क्या है? सिर्फ शराब की लत ही तो है उसे। असली गलती उस जयपरी मासी की, जिन्होंने बिना देखे हमारी शादी उस पियक्कड़ के साथ कर दी। इसलिए तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला? हाँ, मार डाला। हमसे उनकी खुशी ना देखी नहीं गई, इसलिए हमने पूरी प्लानिंग करी और सबको मार दी। और उनके मरने के बाद मनोहर भैया को यातना देना शुरू किया। मतलब जिन्हें हम भाभी माँ कहते थे, वो ठाकुर परिवार की इज्जत बीच बाजार में बेच आई। मतलब दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मनोहर ही नामर्द होगा, तभी उसकी बीवी बीच में। और फिर इंस्पेक्टर तारिक ने जब किसी और की लाश दिखाई, जब मनोहर भैया नहीं माने तो हमने यातना देना शुरू किया। ना जाने कितने लोगों के साथ मुंह काला करवाया होगा भाभी माँ ने, जब जाकर उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली है। एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में। और फिर वही हुआ जो हम चाहते थे। जयपरी मौसी, युवराज और तेजश्री सबके सब मारे गए, सिर्फ वो भव्या बच गई। भव्या को मारने के बाद हमें तिलंजनी और उसके पूरे परिवार का खात्मा करना था, तब जाकर हमें चैन मिलता।
फिर हमारा दुख ना ही कोई देखता और ना ही कोई सवाल करता, और ना ही हमें किसी के सवाल का जवाब देना पड़ता। फिर हमारा पति हमें मारे पीटे चाहे कुछ करे, हम जिंदगी भर हंस हंस कर सह लेते साहब। और इस सब में इंस्पेक्टर तारिक अनवर को कैसे इन्वॉल्व किया? एक दिन हमारा पति साहब झगड़ा करके थाने पहुंच गया, और जब हम उसे छुड़ाने थाने पहुंचे, आप अपने पति को ले जा सकती हैं, और कभी हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। उसी दिन हम समझ गए थे कि इंस्पेक्टर तारिक की नीयत में खोट है, इसलिए हम ही ने उन्हें फोन करके अपने घर बुलाया। तुम अपने दारूबाज पति को छोड़ दो, हम तुमसे निकाह करेंगे। और तुमसे निकाह करने के चक्कर में उसने अपने दोस्त गुड्डू अंसारी की बहन नाजिया उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो जेल में है। कभी सोचा तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई? जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हम किसी और की जिंदगी के बारे में क्यों सोचें? हमने सब पता कर लिया है। तुम्हारे पति सुजीत ठाकुर को जयपरी देवी ने जितने भी पैसे दिए थे, अगर उनका सही इस्तेमाल कर लिया होता ना, तो आज तिलांजलि परिवार जितने समृद्ध होते तुम लोग। नफरत की भावना अपने दिल में भरने के बजाय अपने पति को जरा सा भी समझाने की कोशिश की होती तो आज बात कुछ और होती। याद रखिए, अपने बनते बिगड़ते हालात की चाबी आप ही के हाथ में। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ बस सो बेटा। हाँ ठीक है बॉस। बाय 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 बाय। अमन अमन, अरे आप तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों आ गई? हाँ? वो आज बैंक हॉलीडे है ना? हाँ मैं भूल गई थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? नहीं तो। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो बॉस का फोन आया, ऑफिस में कुछ काम है इसलिए बुलाया। आप जा रहे हैं और मैं सोचे थे कि हम दो दिन साथ में बताएंगे। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, शाम में चलते हैं, ठीक है? चलो मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ आ रही हूँ ना, तुम वहीं पे वेट करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। अरे और कितना देर रुके हम, हैं? अरे आधा घंटा पहले हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, समझे ना? अरे जल्दी आओ भाई, जाना भी हमें। दिखता नहीं है क्या? गेट खोलो। दिखता नहीं है तुम्हें? ड्यूटी ऑफ हो गई है हमारी। ज्यादा बोलो ना तो हमेशा की छुट्टी कर दूंगी, समझे? ड्यूटी खत्म हो गई है ना, कंप्लेन करोगी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाओ जाओ अभी करो कंप्लेंट, समझी ना? डरते नहीं अपन किसी से। एक मिनट मैडम एक मिनट, मैं खोलता हूँ गेट। कर रही थी वो, मैम अर्जेंट था। लाइसेंस निकालो, चलो। हाँ मैम, दूसरे पर्स में रह गया। और ये रे, फोन पे बात कर रही थी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, लाइसेंस भी नहीं। बात करो, आती हूँ। अरे क्या मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करने लगे तो कैसा चलेगा? सर गलती हो गई, मैं भूल गई। ऐसा नहीं होता है मैडम। हाथ कैसे लगाया? हाँ? हाथ कैसे लगाया? देखो मैडम, हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या बकवास कर रहे हैं मैडम आप?
लाइन से बचने के लिए इस घटियापन पर उतर आए आप। एक कंप्लेन करूंगी ना ये वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी, समझे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। ये हाथ लगा रहा था मुझको। ए, क्या है? चल बंद कर, चल निकलो। देखिए मैडम आप जाइए, बसा गाड़ी, चल निकल बसा। वो तू देखना उधर, वो देख वो दोनों से लेने का ले ले। इसको तो समझाना पड़ेगा। ताई कितनी देर लगा दी? हाँ सॉरी, वो आगे क्या? अभी तक तो नहीं आए लेकिन आएंगे अभी। चलो जल्दी चलो। सामान किधर है? अरे वो तो मैं गाड़ी में भूल आई। ये लीजिए चाबी, आप सामान लेके आइए, मैं ऊपर जाती हूँ। कौन से माले पे? तीसरा माला। ताई, ताई, हेलो, पुलिस स्टेशन। सर ऊपर दूसरे माले पर। आइए सर। 28 से 30 साल की लेडी है सर, गला रेत कर मारा गया है और ये यहाँ का चौकीदार है। किसी ने कॉल करके हमें बुलाया था। कौन है ये? मुझे नहीं पता साहब। अरे इधर आ। बिल्डिंग में मर्डर होता है या कौन आता जाता है पता नहीं तेरे को? साहब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहता, बस सुबह शाम एक चक्कर मार जाता हूँ। ऐसा ही काम करेगा ना लंबे चक्कर में जाएगा। इसका मोबाइल नंबर लो और लोकेशन ट्रेस करो। तेरा एड्रेस देना। जब तक तहकीकात चल रही है शहर छोड़ के बाहर जाने का नहीं, जाएगा तो ऐसा मारूंगा तेरे को। डिटेल्स लो। शिरके ये लूटपाट का मामला लगता है। देखो कान से बाली खींची गई है, जख्म है, गले पर भी निशान है और हाथ से भी चूड़ियां खींच के निकाली गई। कपड़े से तो लगता है ये अच्छे घर की है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या कर रही थी? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला। नीचे जो गाड़ी खड़ी है शायद इसी की हो सकती है। उसके डिटेल्स आरटीओ को भेज दो और आसपास पूछताछ करो किसी ने इसको गाड़ी से आते हुए देखा था क्या। झूठ और धोखा मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला बना देता है। 1 साल पहले मेरी पोस्टिंग थाना डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास एक केस आया। उस केस में पता नहीं चल रहा था कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। सुहासिनी अपने घर से सज संवर कर निकली थी, लेकिन रास्ते में किसी ने उसको मार दिया। सर आसपास पूछताछ की है लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन वो आरटीओ से गाड़ी की डिटेल्स आ गई है। लड़की का नाम सुहासिनी शर्मा। सुहासिनी, एक काम करो, इस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करो, फॉरेंसिक वाले को बुलाओ और जगह को स्कैन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली को बुलाओ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सुहासिनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करने गई थी? वहां उसकी अभी बॉडी मिली? मुझे नहीं पता सर,
मैं तो अपने ऑफिस गया था। तुम कहाँ काम करते हो? सर, नेशनल बैंक में। पुलिस वाले छुट्टी के दिन काम करते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बैंक वाला बैंक हॉलीडे के दिन काम करता है? सर, वो एक्चुअली मेरे बॉस का फोन आया था। मुझे कुछ लोन रिलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उसका किसी के साथ झगड़ा दुश्मनी? सर, बेसिकली हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी लास्ट ईयर मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ। हम यहाँ ज्यादा किसी को जानते नहीं, तो दुश्मनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। फिलहाल तो ये केस लूटपाट के लिए की गई हत्या का लग रहा है, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना? दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ बोल नहीं सकते। आप जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। सर, जिस किसी ने भी मेरी सुहासिनी को मारा है ना सर, उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है सर? पहले लूटपाट फिर खून, या तो पहले खून और खून छुपाने के लिए लूटपाट की शक्ल। लेकिन सवाल तो यह है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुहासिनी क्या करने गई थी? एक काम करो शिरके, सुहासिनी जिस बिल्डिंग में रहती है वहां पता करो उसको कोई जानता है क्या। शायद वहां से पता चले कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करने गई थी। और जहां उसका मर्डर हुआ वहां पता करो कि इधर सीसीटीवी कैमरा है क्या। ठीक है सर। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, तू तो एकदम रानी लग रही है। रानी नहीं रे, ये तो मेरी राजकुमारी है। रानी तो बड़ी होती है। तो मैं भी तो बड़ी हूँ। तू तो है सबकी दादी अम्मा। तू यहाँ क्यों आया है? अरे मेरे बच्चे हैं, मिलने को नहीं आ सकता क्या? ये देखो, ये तुम दोनों के वास्ते लाया। लो लो। तुझे पास दारू के अलावा किसके लिए पैसा है क्या? तू हाथ तो लगा के दिखा मेरी बहन को। अरे तू जाना यहाँ से। मुझे भी तुम लोगों का थोबड़ा देखने का कोई शौक नहीं है। देख लूंगा तुम लोगों को। मैडम, मुझे सुहासिनी के बारे में कुछ नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? सब शंभू। शंभू? शंभू शंकर भगवान का नाम है, पता है ना? कब से काम करते हो यहाँ? सब अभी 1 साल ही हुआ है। सुहासिनी को जानते हो? सुहासिनी? हाँ साहब। उसे कभी देखा है आते जाते हुए? उस दिन वो अपनी गाड़ी से गई, मैंने ही ये गेट उनके लिए खोला था। कौन था साथ में? नहीं साहब, वो अकेली ही थी। ठीक है, जाओ। फिर के सर, वो सुहासिनी का सीडीआर निकालो और एक गेट से लेके तो ये बिल्डिंग तक का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर, ये सुहासिनी के कॉल डिटेल्स। सर, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है और कोई बॉयफ्रेंड का एंगल भी सामने नहीं आया, लेकिन सर उसकी मौत के पहले उसको पीसीओ से कॉल आया था। हाँ, आ रही हूँ ना। और सर ये पीसीओ जहाँ में उसकी बॉडी मिली थी उस एरिया के थोड़े आगे है। मैंने वहाँ के ऑनर से भी बात की, उसका कहना है कि उसे याद नहीं कि ये कॉल किसने किए थे। शिरके, एक काम सर, सुहासिनी की पीएम रिपोर्ट देखो किसका फोन। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है, गला रेत कर, और मौत 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स एक्टिव है सबको उठा के ला और ज्वेलरी शॉप को इन्फॉर्म कर दो। अगर कोई चोरी का माल बेचने आए तो पहले हमें कॉल करो। ठीक है सर। शांतिनगर एरिया में एक दुकान में चोरी हो गई है। बाबा, तो क्या चोरी से मैटर है? सर। हाँ बोला। सर, हमारे दुकान में एक औरत चोरी कर रही थी, हमने उसे यहाँ पकड़ के रखा। प्लीज जल्दी आ जाइए। औरत? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। शांति एक बकरी कटने के लिए तैयार है। नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। ये 2 फ्रॉक मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। पता नहीं ये तीसरी फ्रॉक बीच में कहाँ से आ गई, शायद गलती से आई होगी। चाहे तो आप इसके भी पैसे ले लीजिए। जाओ जाओ, चोरी करते पकड़े जाते हो, पैसा दिखाते हो। देखिए, गलती किसकी है और किसकी नहीं बाद में देखा जाएगा,
लेकिन ये बात तो तय है कि चोरी हुई है। मैडम जी सुनिए तो। मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया है मैडम जी। आप फर्स्ट चीज बताओ, क्या किया तुमने? मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे पति से बात कर लीजिए, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तेरे पति को हवालात में बुलाकर क्यों बदनामी करवाना चाहती है? एक बार बता, पैसे हैं तेरे पास? 2500 है। चल तो एक काम कर, मुझे 5000 रुपये दे दे, तेरा सारा काम निपटा दे। एटीएम से निकाल सकती हूँ, पर एटीएम कार्ड घर पे। तेरे पास आईडी है अपनी? हाँ मुझे दे। तो एक काम कर, अपने घर जा, एटीएम से पैसे निकाल, ये ले, इस एड्रेस पर दे देना पैसे, और बाद में मुझसे आईडी लेकर जाना। और याद रख, अगर भागने की कोशिश की तो तेरे मोहल्ले से उठाकर तुझे खींच कर हवालात ले जाऊंगी, समझी? चल निकल अब, जा। भेजिए, मैं पैसे ले लेना। मैडम ने कहा था आपको पैसे देने के लिए। बताया इन्होंने? कोई नहीं बोल रहा सर, सबके सब मोटी चमड़ी के हैं। देखो सच सच बताओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे। साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। ये ऐसा नहीं मानेंगे, मारो इनको। अरे नहीं यार, 1 साल क्या और 3 साल के बाद प्रमोशन। सर सुहासिनी के सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज लगा, पहुंच कर। मेरा शक सही निकला शिरके। देखो कितने गहने पहने, हाथ में 2 थैली भी है जो हमें मर्डर स्पॉट पे नहीं मिली। इसका मतलब ये खून लूटपाट के इरादे से किया है। फिर हो सकता है कि कोई इसके ऊपर नजर रखा हो और मौका मिलता ही इसे मार दिया और सारे गहने लेकर चला गया। लेकिन अभी भी सवाल यह है शिरके कि सुहासिनी सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या कर रही थी? प्ले करो। पॉज करो। शिरके ये दूसरा गार्ड जो है ना, सस्पिशियस लग रहा है, जरा इसके बारे में पता करो। ठीक है सर। दे रही है पैसे तो आकर आईडी लेकर जा। मैडम यहाँ पे किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? तू एक काम कर, पहले तू यहाँ सिल्वर पार्क में बाद में बात करते हैं। ओके मैडम। शंभू कैसे हो? सब ठीक हो? दूसरे वॉचमैन का क्या नाम है रे? सब उसका नाम पंकज है और वो बिहार से। उसका फोन बंद क्यों है? कहाँ है वो? नाइट ड्यूटी करता है ना, शायद सो गया होगा। वो सुहासिनी मैडम के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या उसका? झगड़ा? हाँ साहब, एक बार उसका झगड़ा हुआ था उनके साथ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ मैडम 1 मिनट, क्या हुआ मुझे बताइए। ये अभी नया है ना मैडम, मैं इसे समझाता, प्लीज निकालो उसको यहाँ से, अभी नहीं है सब भी। साहब सुहासिनी मैडम ने उसकी सोसाइटी में कंप्लेंट तो नहीं की, लेकिन बहुत गुस्सा रहती थी। जाओ तुम। नमस्ते। शिरके सब पंकज को उठा दिला। आजा, चल भाई चल निकल। मैंने उसे पैसे दिए
और वहाँ से बाहर निकल के रोड पे चलने लगी तो अचानक किसी ने मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ मुझे बता, तूने उसका चेहरा देखा? नहीं। क्या करा के आ गई? कहाँ गई थी तू? हाँ? तुझे पता है मैंने उस आदमी को फोन किया था, देख वो आदमी बोल रहा है कि वो तो तुझे मिला नहीं, उसके पास पैसे है नहीं। कहाँ चली गई थी तू? हाँ? ये ले तेरा आईडी ले और तू जा घर जा। मैं पुलिस में कंप्लेंट करवाना चाहती हूँ। पागल हो गई तूने मुझे अभी बोला ना कि तेरा मुंह ढका हुआ था, तुझे दिखाई नहीं वो इंसान, तो तू पुलिस को जाके क्या बोलेगी? हाँ? और मुझे क्या पता तू कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? देख औरत हूँ इसलिए बता रही हूँ, पति घर से निकाल देगा। घर के अंदर वाली औरत है ना, क्यों पड़ रही है झमेले में? चुपचाप घर चली जा, इज्जत खराब हो जाएगी। जा जा। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। सुबह में तेरे पास टाइम है क्या? एक औरत को ना बाई चाहिए। नहीं रे, घर पे बहुत सारा काम है, दो बच्चे हैं मेरे घर में। अरे कर ले ना, बहुत परेशान है, 2 बार एबॉर्शन हो चुका है, डॉक्टर के चक्कर काटते रहती है। चाय पिएगा? अरे पी, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। नहीं सर। पी ले, सर को ना सुनना पसंद नहीं है। पिएगा? औरतों को कपड़े बदलते हो छुप छुप के देखने की बहुत आदत है ना तेरे को। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। उस दिन मैं लेटर देने मैडम के घर गया था साहब। दरवाजा खुला था साहब, मैं अंदर चला गया। अंदर मैडम कपड़े बदल रही थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया साहब, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। और उस दिन भी सुहासिनी ने तेरे को गेट ना खोलने की वजह से डांट लगाई तो तू उसके पीछे गया। नहीं साहब, मैं उस दिन उनके पीछे नहीं गया था, मैं सीधा अपने घर गया था साहब। तेरा मोबाइल बंद क्यों था? वो तो इसलिए बंद था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी साहब, और उस दिन मैं मैडम के पीछे नहीं गया था, बल्कि उनका पति उनके पीछे गया था साहब। मैंने खुद देखा था। तू झूठ बोल रहा है? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने खुद देखा था कि उनका पति उनके पीछे गया था, बल्कि कुछ दिन पहले तो उनका और उनके पति का बहुत झगड़ा भी हुआ था साहब। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है? कौन है वो? अरे यार कोई नहीं है, कोई है तो बस तुम्हारे दिमाग के अंदर। साहब वो क्या है? लाइट बिल। हाँ भैया साहब, सच में मैंने उनके और उनके पति का झगड़ा देखा था साहब। सच क्या है झूठ क्या हम पता कर लेंगे। तेरे को कपड़े बदलते हुए औरतों को देखने का बहुत शौक है ना? शिरके, इसकी कपड़े उतार कर खातिरदारी करो, और याद रख शहर छोड़ के बाहर जाना नहीं तो इतना मारूंगा तेरे को। हाँ? माफ कर दो साहब। चल माफ कर दो। शिरके, ये अमन हमसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उस दिन ऑफिस गया था? मैं तो अपने ऑफिस गया था। उसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ठीक है सर। पापा आपको पता है मम्मी आज बहुत रो रही थी। क्यों? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। खाना खाया आज? सुहासिनी के केस में हम उलझे हुए थे, ऐसे में और एक अपराध हुआ था। उसके बारे में हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हेतल बहुत परेशान थी। उसके साथ रेप हुआ है ये उसके पति को बता नहीं पा रही थी। हेतल ही क्या, समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, औरतें हैं जिनके साथ ऐसा संगीन अपराध हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस में केस भी रजिस्टर नहीं की। हेतल की केस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जिसने उसके साथ रेप किया उसका चेहरा उसने नहीं देखा था। तो क्या सच में पवार ने उसके साथ रेप किया था?
या इसके पीछे कोई और था? अरे किती वेळा सांगायचं तुला मी काय नाही केलं म्हणून? पण मला माहिती है तूने रेप किया। उसने बोला और तूने मान लिया। कोई औरत ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? तूने ही तो कहा था वो आएगी पैसा लेके, वो आई नहीं तो मैं सो गया था। उनका तुझे उल्टी कहानी सुना के भाग गई वो साली। तू झूठ बोल रहा है। मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे इसलिए नकली कांस्टेबल बनके ये सब कर रही थी। तेरी बीवी हूँ मैं और तूने किसी औरत के साथ ऐसा? तो तुझे जो समझना है ना वो समझ। मैंने कुछ नहीं किया है, तेरी कसम। क्या हुआ? वो तबीयत ठीक नहीं है, सर में थोड़ा सा दर्द है। क्यों? बाम लगा दो क्या? सो जा। बहुत दुखी हो, बीवी मर गई। दुख तो होगा ना सर। जब पुलिस को दिखा रहे हो तुम दुखी हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस दिन तो तुमने बताया था कि तुम ऑफिस गए थे। हाँ जी सर। लेकिन तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड तो दिखाता है कि तुम्हारा मोबाइल घर पे था। सर मैं उस दिन बैंक ही गया था, बस मेरा फोन घर पर छूट गया था। उसको चाय भी ऑफर नहीं कर सकता मैं सिर की। बिना चाय के तेरा दिमाग इतना झूठ के लिए तेज चल रहा है कि मेरी 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पिएगा तो तेरा दिमाग रॉकेट बन जाएगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो फिर वो गार्ड झूठ बोल रहा होगा कि तू उस दिन सुहासिनी के पीछे गया था, या तो फिर सीसीटीवी फुटेज उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तू सुहासिनी की गाड़ी के पीछे तेरी बाइक लेके गया था। देख तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था ना? सुमन नाम की लड़की के साथ। हाँ सिर की? नहीं सर, सर वो तो मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। सर मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बस काम के सिलसिले में उससे बातचीत होती है और कुछ नहीं सर। हाँ काम। मेरे घर वाले ना, मेरे मम्मी डैडी वो बोलते थे तू बैंक में काम कर, क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत टेंशन वाली रहती है, टाइम नहीं रहता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है, रिस्क है, ऐसा बहुत सब कुछ। लेकिन ये बैंक का भी काम ऐसा ही है। हाँ कितना काम है यार। अरे बाप रे, 24 घंटा काम, दिन रात काम, 2-2 बजे तक बातें करना पड़ता है ना। हाँ ये देख कॉल डिटेल्स। देख अमन, सच बोल दे बच जाएगा, वरना तेरी किस्मत तेरे हाथ में ही है। सर हाँ सर मेरा सुमन के साथ, लेकिन सर 6 महीने पहले सब खत्म हो गया था सर। तू सुहासिनी के पीछे क्यों गया था? सर मुझे उसकी हरकतों पर शक हो रहा था। सर वो किसी से छुप छुप कर फोन पर बात कर रही थी, किसी से छुप छुप कर मिल रही थी सर, इसीलिए मैं उस दिन उसके पीछे गया था। उसके पीछे गया, उसको मार दिया, उसके गहने लूट लिए और इस मर्डर को तूने लूटपाट की शक्ल दी। नहीं सर, मैं उसके पीछे गया था और जैसे ही मैं ट्रैफिक से बाहर निकला तो देखा कि सुहासिनी वहां से निकल गई थी। फिर मैं अपने घर वापस चला गया सर। ये झूठ बोल रहा है, इसे नहीं मारा है, इसकी ऐसी खातिरदारी करो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? शिरके इसका अफेयर चल रहा था और इसके वजह से इसका और सुहासिनी का झगड़ा हो रहा था। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है। उस दिन ये सुहासिनी के पीछे गया और इसने सुहासिनी को मार दिया। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुहासिनी क्या करने गई थी? उसके हाथ में जो थैली थी वो कहाँ गई और उसमें क्या था? सर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अमन सच बोल रहा हूँ, मतलब सुहासिनी का वाकई किसी के साथ अफेयर चल रहा और उसे वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पीछे से कॉल भी आते थे। मुझे नहीं लगता शिरके,
क्योंकि सुहासिनी के सीडीआर रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चलता कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। लेकिन मर्डर वाले दिन उसी एरिया के पीसीओ से उसको फोन आ रहे थे। हाँ आ रही हूँ ना। और उसको मिलने के लिए वो गई थी, लेकिन कौन था वो जिससे मिलने गई थी? फिलहाल तो एक काम करो, सारे सिग्नल्स के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके कॉल डिटेल्स निकालो। सर, ये उस रोड का सीसीटीवी फुटेज है। अमन आगे के 2 सिग्नल पे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद दिखा नहीं। लेकिन शिरके, उसके सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो घर 2 घंटे के बाद वापस आया था। तो फिर वो 2 घंटे क्या कर रहा था, कहाँ था? उसके गर्लफ्रेंड का कुछ पता चला? नहीं सर, सुमन के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन दिल्ली की थी और वो भी 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले की? ऐसे भी तो हो सकता है शिरके कि 6 महीने पहले उसने नंबर बदला हो, लेकिन मोबाइल वही यूज कर रही हो। एक काम करो, उसके IMEI नंबर से पता करो उसका नया नंबर क्या है। ठीक है सर। दादा देखो कितनी सुंदर माला है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तेरे लिए ना इससे मोटी सोने की चेन लेकर आऊंगा और बंगड़ी भी। सच में? और नहीं तो क्या। आप मेरे बात मेरे साथ गंदा काम किया है, बलात्कार किया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अबे मेरा शैतान बच्चा है। हेतल, एक कप चाय पिला, बहुत थक गया। जी। बताने से क्या फायदा? तुझे जो कहना था वो तूने किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अरे कुछ किया होगा तूने भी। सर, ये सुमन के मोबाइल में एक दूसरा नंबर एक्टिव हुआ है, मुंबई में ही एक्टिव है। और इस नंबर से वो अमन से बात करती थी? नहीं सर। यस, सुमन जी से बात करनी है। जी बताइए, क्या बात है? मैं उसका पति हूँ। क्या हमने बुलाई है? सुमन, सुमन सर, आपसे अकेले में बात करनी है। सुहासिनी के पति अमन के साथ आपका अफेयर चल रहा था? जी सर, पर सर मुझे पता नहीं था कि वो मैरिड है, और मुझे जब पता चला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पर सर बात क्या है, आप लोग? अमन की पत्नी सुहासिनी का मर्डर हुआ है। आपको पता नहीं? सर पिछले 6 महीने से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। एक्चुअली आई मूव टू दिल्ली और 2 महीने से मेरे पति यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और सर मैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ सर। ठीक है। क्या बात है सुमन? पुलिस क्यों आई थी? वो मेरे एक फ्रेंड का मर्डर हो गया है। हाँ बताइए। सर मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? नहीं, पहले आप शांत हो जाइए और डिटेल में बताइए हुआ क्या। नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। पैसे हैं तेरे पास? उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे एक जगह जाने को कहा था, और जब मैं वहां गई तो वो मैडम ने कहा था आपको पैसे देने के लिए।
तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आई? हिम्मत नहीं हुई। जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने भी मुझे ही मारा। चिड़के, एक काम करो, इनसे इनके पति का नंबर लो, उसको इधर बुला लो, और वो लेडी कांस्टेबल का भी नंबर लो जिसने उसको घर पे भेजा था, और नंबर से उसका एड्रेस निकालो। नंबर दो। समर जी, बीवी सिर्फ घर के बच्चे संभालने के लिए नहीं होती है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, पता है ना आपको? बुरे वक्त में भी एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आपने इनके पीछे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। सर, एड्रेस का पता चल गया है और वो फोन नंबर किसी शांति के नाम रजिस्टर्ड है। शांति, चलो। सर, तुम्ही इथे? तू क्या कर रहा है यहाँ? मेरा घर है सर। ये शांति है ना? हाँ, बीवी है मेरी। खड़े, बुलाओ। हाँ सर, यही वो घर था और यही वो औरत थी जिसने मुझे पैसे देने के लिए कहे थे और मैंने पैसे इन्हीं को दिए थे। कौन सा पैसे मैडम? अरे सर, क्या बोल रही है? सर, वो आदमी भी यही था जिसने मेरे साथ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला था। इसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ मैं जानता तक नहीं हूं सर इसको। ये तुम ही हो ना? हाँ? नकली पुलिस वाली बन के लोगों के साथ ऐसा करते हो? सर मैं इसे 2 पैसे के लिए किया था सर, लेकिन मेरे पति ने जो किया वो उसमें मेरी गलती नहीं है सर, मेरी गलती नहीं है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत फंसा रही है मुझको सर। अच्छा, शब्ददार सर, शब्ददार कर ले सर, विश्वास करिए। हाँ, तू विश्वासु आदमी। चल, पंडित है तू। ये क्या है रे? ये क्या है? बिल्ली के नाखून है? हाँ? खबर लो इसकी। पापा, आपने मेरा साथ दिया, मुझे अपना सामान बांध घर से निकल जाए यहाँ से। पापा, अपनी मम्मी को क्यों मारा? बेटा, अब तेरी मम्मी गंदी हो गई है, अब हमारे साथ नहीं रह सकती। चले यहाँ से। हेतल ने हिम्मत दिखाई, वो पुलिस के पास आई, उसने केस रजिस्टर की और उसने अपराधी को पकड़वाया भी। लेकिन उसका पति बहुत कमजोर निकला। उसके पति ने उसका साथ देना चाहिए था, या पवार भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने अपराध किया है। लेकिन हमें यकीन था कि हेतल के साथ जो गलत काम किया है वो पवार ने ही किया है। हम इस केस में उलझे हुए थे, साथ ही साथ सुहासिनी के केस को लेकर भी परेशान थे। सर, मैंने अमन के फोन को दोबारा चेक किया सर। उसने अपने मेल्स डिलीट कर दिए थे, उसे रिकवर करवाया। तो कुछ मेल्स मिले हैं, इससे पता चलता है कि अमन सुमन के टच में था और सुमन भी उससे चैट कर रही थी, और ये सब काम वो अपने दूसरे नंबर से कर रही थी। अमन, उस दिन तुम्हारा मोबाइल घर पे छोड़ा है और सुहासिनी का मर्डर करने के लिए निकले, लेकिन ये मोबाइल घर पे छोड़ने का सजेशन तुम सुमन को देना भूल गए। इसलिए मर्डर स्पॉट पे सुमन के दूसरे मोबाइल का लोकेशन मिला। देखो, ये देखो। अब या तो सुहासिनी का मर्डर सुमन ने किया है, या तो तुम दोनों ने मिलकर किया। सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। बताओ। सर, मैं उस दिन इसके साथ था। सर, मैं सुहासिनी को छोड़कर सुमन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सुमन को लगता था कि ये मेरी शादी के बीच में आ रही है। सर, इसलिए मैंने गुस्से में शादी कर ली थी, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी और मैं सुहासिनी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। सर, मुझे शक था कि सुहासिनी किसी से मिल रही है। बस यही दिखाने के लिए मैं सुमन को वहां लेकर गया था। वो देखो सुहासिनी की गाड़ी। आज मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि सुहासिनी का अफेयर चालू है।
फिर तो तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास आओगी ना। चलो। ताई, मैंने लक्ष्मी को वहां देखा तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि उससे कहीं ये ना लगे कि मैंने सुहासिनी का मर्डर किया, तो फिर हम दोनों वहां छुप गए। ये लक्ष्मी कौन? हमारी पुरानी मेड। उसका नंबर दो शिरकी। सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। एड्रेस दो। सर वो भी नहीं है। कमाल है, दोनों को लेके जाओ। चलो सर प्लीज यकीन कीजिए सर। क्या लगता है सर, सच बोलना है लैला और मजनू? शिरके, उस दिन सुहासिनी घर से अकेली निकली थी, लेकिन वहां लक्ष्मी उसके साथ थी। ऐसा हो सकता है कि उस एरिया के पीसीओ से लक्ष्मी उसको बार बार फोन कर रही थी। एक काम करो, उस दिन उस एरिया में और कितने मोबाइल एक्टिवेट थे पता करो। ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एरिया सुनसान था। ठीक है सर। सर कितनी बार बोला है पीछे से आवाज मत दिया करो। सॉरी सर, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। सर वो उस एरिया में जितने भी नंबर थे मैंने सबको चेक किया, वहाँ 2 नंबर एक्टिव थे। एक लक्ष्मी का है और एक ये दूसरा नंबर मिला। ये किसका है? सर ये पवार का नंबर है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। मैं उसके पीछे गया था लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया था सर। झूठ बोल रहा है, तूने मारा है उसको? सर नहीं सर, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि रेप मैंने किया था, लेकिन सुहासिनी का खून मैंने नहीं किया है सर। इसको ऐसा तोड़ो ना, ये सच बोलना चाहिए। अरे नहीं सर। ठीक है चलो, लक्ष्मी का क्या चक्कर है वो देखते हैं। करुणा, मैं अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। आते समय तेरे लिए सोने की चेन लेकर आऊंगा, ठीक है? ये लक्ष्मी का घर है? हाँ। है तुम्हारी अज्जी घर में? नहीं, अज्जी काम पे गई है। कहाँ काम करती है वो? एक मीठा अज्जी लिख के गई है। ये लीजिए। मुझे आपकी पत्नी से बात करनी है। लेकिन सर काजल तो घर पे नहीं है, बाहर गई। कहाँ गई? पता नहीं, वो कह रही थी उसके किसी फ्रेंड के यहाँ कोई फंक्शन था तो बस वो रेडी होकर निकल गई। फोन लगा। किसका फोन है? इनका है। अरे मत उठाओ, अभी वो वापस बुलाएंगे ना, पूजा के बाद फोन उठाना। हाँ रख दो, चलो जल्दी चलो। सर उठा नहीं रही। फिर ये लक्ष्मी और काजल का फोन ट्रेस करो। आइए ताई। हाँ। चलो ताई, हाँ ऊपर जाना है। चलो चलो। ताई सामान कहाँ है? अरे वो तो कार में रह गया। अरे तू मुझे चाबी दे दो, मैं लेके आती हूँ। हाँ मैं लेके लाएंगी। और मैं आप ऊपर जाइए, चौथा माला। हाँ मैं सामान लेके आती हूँ। हाँ जाइए जाइए। काजल कहाँ है? चौथा माला। हाँ पाटिल हिला अरेस्ट करा। मैं क्या करती सा, ये मेरे पीछे पड़ा था। पैसा दे दे नहीं तो नाक को उठा के ले जाए। उसे झूठ बोला, सिर्फ लूटने का काम करने गए। 16 श्रृंगार करके सज धज के नई दुल्हन की तरह पूजा को जाना पड़ता है, फिर सौभाग्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो जाती है। सुहासिनी ताई बहुत परेशान थी। उनको लग रहा था उनके सांप का किसी के साथ चक्कर चल रहा है।
पूजा वूजा करके वो सब ठीक करना चाहती थी साहब। मैं पूजा के लिए उन्हें ऊपर ले गई, लेकिन ये सारे मेरे को कैसे भी पैसा चाहिए था। पैसा किधर से आता? पैसा चाहिए था तो मेहनत करता। आणि तुम्ही म्हणाला तुमच्या नातीसाठी हे सगळं केलं, इससे तुम्हारा अपराध कम नहीं होता। तुम बराबर की हिस्सेदार हो इसके साथ अपराध में। सड़ो अब जेल में। उसने उसका साथ दिया और खुद भी अपराधी बन गई। सुहासिनी की जान गई। अगर पुलिस वक्त पे नहीं पहुंचती तो शायद काजल की भी जान जाती। क्या इन दोनों को गुनाह की दस्तक नहीं मिली थी? हम भी जिंदगी में परेशान होकर कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और अपराधी का निशाना बन जाते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।